हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मां शारदे टीचिंग सेंटर में। क्या आप क्लास 12th बिहार बोर्ड का स्टूडेंट हैं और 2024 में बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं? तो माय डियर स्टूडेंट, आज का क्लास आपके लिए काफ़ी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश के इंग्लिश के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो 2024 एग्जाम के लिए मोस्ट वीवीआई है। तो चलिए आज का क्लास बिना टाइम का इन्वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। और इसका आदि फ्री पीडीएफ नोट चाहिए। क्या फ्री पीडीएफ नोट चाहिए? तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। क्या है? एमएस टीचिंग सेंटर। या टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारे पास दिया गया है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। क्या है कि इन नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मीन अटेंड। क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा क्या? परफेक्शन। क्या? परफेक्शन। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। क्या है? आप कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। क्या है कि नानू काका मैनेज टू ट्रेवल इन सेकेंड क्लास ऑन ए टिकट ऑफ। क्या मतलब नानू काका जो थे सेकेंड क्लास में क्या कर रहे थे? ट्रेवल कर रहे थे, लेकिन उनके पास किसका टिकट था? तो नानू काका के पास जो था थर्ड क्लास का टिकट था। क्या थर्ड क्लास का टिकट था? इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या? ऑप्शन नंबर डी, थर्ड क्लास। क्या? थर्ड क्लास। अर्थात यहाँ पे हो जाएगा कि नानू काका मैनेज टू ट्रेवल इन सेकेंड क्लास ऑन ए टिकट ऑफ थर्ड क्लास। उसके बाद अगला प्रश्न है 3 नंबर का हमारे पास दिया गया मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। क्या है? क्या द टेमिंग ऑफ। क्या? द टेमिंग ऑफ खाली स्थान एनिमल्स मेड लाइफ मच प्लीजेंट। क्या बिल्ड होगा या वीक होगा या रोबस्ट होगा या डोमेस्टिक होगा? यहाँ पे हो जाएगा कि द टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल। क्या? द टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स मेड लाइफ मच प्लीजेंट, मतलब घरेलू जानवर, घरेलू पशुओं का जो समय होता है जीवन को बेहद सुखद और क्या सुरक्षित बना देता है। उसके बाद अगला प्रश्न जो हमारे पास दिया गया है 4 नंबर का प्रश्न हमारे पास है कि मिस्टर स्टेफन चुबुक्को इज क्या? मिस्टर स्टेफन चुबुक्को इज मतलब स्टेफन चुबुक्को जो था क्या था? एक लॉयर था, एक लैंड ओनर था, या एक राइटर था, या एक पोएट था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मिस्टर स्टेफन चुबुक्को जो था एक लैंड ओनर था। क्या? एक लैंड ओनर था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास दिया गया है 5 नंबर का मोस्ट वीवीआई है। क्या है कि द खाली स्थान फॉर गेस्ट इट्स डीड। यहाँ पे हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्या? फायर। क्या? ऑप्शन नंबर बी, फायर। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है 6 नंबर का मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, और कई बार एग्जाम में भी ऐसा प्रश्न पूछा जा चुका है। क्या है कि एज सुन। क्या? एज सुन एज वी अवोक द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वुड ओपन द टीन एंड एग्जाइन द गॉड्स इज फ्रॉम। मतलब यह जो पंक्ति है, लाइन है, कहाँ किस चैप्टर से लिया गया? तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप गौर कीजिएगा तो यहाँ पे गॉड्स आया। गॉड्स का मतलब क्या गया? कद्दू। तो कद्दू के बारे में किसमें चर्चा किया? किस चैप्टर में चर्चा किया गया है? तो द आर्टिस्ट के बारे में चर्चा किया गया। द आर्टिस्ट जो चैप्टर है उसमें क्या है? गॉड्स के बारे में चर्चा किया गया है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास 7 नंबर का दिया हुआ है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। क्या है कि इन मेनी ट्रेडिशनल सोसाइटीज द रिलेशनशिप बिटवीन खाली स्थान is the more important than that between husband and wife। मतलब क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मदर एंड चाइल्ड। मतलब क्या? इन मेनी ट्रांडिशनल सोसाइटीज, मतलब ट्रांडिशनल सोसाइटी में क्या होता है कि एक माँ और बच्चे का जो रिलेशन होता है, संबंध होता है, उससे मतलब कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उससे एक पति और पत्नी के बीच जो संबंध होता है। मतलब इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मदर एंड चाइल्ड। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास दिया गया है 8 नंबर का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है 2024 के लिए। क्या है कि द सेकेंड चीफ सोर्स ऑफ ए न्यूज पेपर्स रिवेन्यू इज द। क्या मतलब सेकेंड चीफ ऑफ, मतलब क्या है कि द सेकेंड चीफ ऑफ सोर्स ऑफ ए न्यूज पेपर रिवेन्यू इज द। क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, वेल्थ ऑफ द ओनर। क्या? वेल्थ ऑफ द ओनर। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है 9 नंबर का प्रश्न है कि फॉर द नेक्स्ट 4 और 5 ईयर्स बेंजी, गौर कीजिएगा, बेंजी वेंट ऑन
क्रिएटिंग मोर हाउसेज फॉर मोर हेंस इज फ्रॉम, मतलब यहाँ पे क्या हाउसेज आया, हेंस आया और बेंजी आया। ये सब किस चैप्टर में चर्चा किया गया? तो ये सब जो है किस चैप्टर में चर्चा किया गया? द अर्थ में चर्चा किया गया। क्या द अर्थ जो चैप्टर है उसमें चर्चा किया गया है बेंजी के बारे में। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द अर्थ। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है 10 नंबर का मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। क्या है कि इंडियंस आर बाय नेचर, मतलब इंडियंस जो होते हैं नेचर में कैसे होते हैं? तो रिलीजियस होते हैं। क्या रिलीजियस होते हैं? मतलब धार्मिक नेचर के इंडियंस होते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है 11 नंबर का है। क्या है कि लोमोव इज खाली स्थान ऑफ स्टेफन चुबुको, मतलब लोमोव जो था स्टेफन चुबुको का कौन था? ब्रदर था या नाइबर था या अंकल था या ग्रैंड फादर था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट कि लोमोव जो था स्टेफन चुबुको का नाइबर था। क्या? स्टेफन चुबुको का पड़ोसी था। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है 12 नंबर का मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। क्या है कि लोमोव वांट्स टू मैरी, मतलब लोमोव जो है किससे शादी करना चाहता था? तो हम लोग जानते हैं कि मैरिज प्रपोजल जो हमारा चैप्टर है उसमें लोमोव नटालिया से शादी करना चाहता है और नटालिया जो कौन है? स्टेफन चुबुको की बेटी है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नटालिया, मतलब लोमोव वांट्स टू मैरी नटालिया। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है 13 नंबर का। क्या है कि एच.ई. बीट्स वर्कड फ्रॉम सम टाइम एज ए, मतलब एच.ई. बीट्स जो है कुछ समय हुआ किस काम किए थे? कौन सा काम किए थे? मतलब एच.ई. बीट्स जो थे कुछ टाइम हुआ जर्नलिस्ट के काम किए थे। किसका काम किए थे? जर्नलिस्ट के काम किए थे, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास। क्या है कि बांग्लादेश, यहाँ पे क्या होगा? इन बांग्लादेश। क्या? इन बांग्लादेश, मतलब बांग्लादेश में खाली स्थान इज ए काइंड ऑफ फेरी, टेक नहीं होगा टेल होगा। क्या? TALE, टेल, मतलब बांग्लादेश में कौन एक परी कथा है? क्या बांग्लादेश में कौन एक परी कथा है? तो बांग्लादेश में जो है रूपथोका एक क्या है? परी कथा, मतलब यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर कि इन बांग्लादेश रूपथोका इज ए काइंड ऑफ फेरी टेल। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया 15 नंबर का मोस्ट वीवीआई प्रश्न है कि विच स्टेट डज मार्टिन जूनियर लूथर किंग want to see as a developed state, मतलब क्या है कि किस स्टेट को मार्टिन लूथर जूनियर, मतलब मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है एक डेवलप स्टेट के रूप में देखते थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या? अलाबामा जो है, क्या अलाबामा को मार्टिन लूथर किंग जूनियर एक डेवलप स्टेट के रूप में देखते थे। और अलाबामा जो है यूएस स्टेट है, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका का एक स्टेट है। उसके बाद 16 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है और कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। क्या है कि ओ हाउ फीबल इज मेंस पावर इज फ्रॉम, मतलब क्या है कि किस चैप्टर से यह लाइन को लिया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। क्या? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिसमें जॉन डन कहते हैं कि ओ हाउ फीबल इज मेंस पावर। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है 17 नंबर का। क्या है कि हु डिसाइडेड टू किल द स्नेक, मतलब किसने डिसाइड किया कि स्नेक को अब मार देना चाहिए? किसने किया? द पोएट्स फादर, मतलब पोएट के पिताजी ने, कवि के पिताजी, या द पोएट्स हिमसेल्फ, मतलब कवि खुद डिसाइड किए, या द पोएट्स ब्रदर, मतलब कवि के भाई डिसाइड किए, या द पोएट्स फ्रेंड, मतलब कवि के दोस्त डिसाइड किए? तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर कि कवि जो है स्वयं डिसाइड करते हैं कि अब स्नेक को क्या करना चाहिए? मार देना चाहिए। अर्थात यहाँ पे हो जाएगा कि द पोएट हिमसेल्फ डिसाइडेड टू किल द स्नेक। उसके बाद 18 नंबर का प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग्स माई सेल्फ एंड व्हाट आई एस्यूम यू सेल एस्यूम इज फ्रॉम। यहाँ पे क्या है, यहाँ सीधा समझिए। क्या है कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ सिंग्स माई सेल्फ, तो किसमें दिया, मतलब किस चैप्टर से यह लाइन लिया गया? तो यह चैप्टर जो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया। क्या? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है 19 नंबर का, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार पूछा गया। क्या है कि स्टार्विंग थ्रू द
लिफलेस वुड, खाली स्थान रन, स्कोल्डिंग फॉर देयर फूड। यह काफी मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। क्या वीवीआई प्रश्न है, कई बार हमारे एग्जाम में पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए ट्रोल्स। क्या ऑप्शन नंबर ए ट्रोल्स। उसके बाद 20 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है, क्या है कि सीजन ऑफ मीट्स एंड मेलो फ्रूटफुलनेस इज फ्रॉम। मतलब यहाँ पे देखिए कि द सीजन, मतलब सीजन के बारे में चर्चा की, यहाँ सीजन आ गया। उसके बाद क्या है, फ्रूटफुलनेस आ गया। ये मतलब किस चैप्टर से लिया गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओड टू ऑटम। क्या ओड टू ऑटम में मतलब यह जो लाइन है उसी से लिया गया। क्या किस चैप्टर से, ओड टू ऑटम से इस लाइन को लिया गया है कि सीजन ऑफ मीट्स एंड मेलो फ्रूटफुलनेस। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है, 21 नंबर का प्रश्न है। यह भी लाइन है कि मतलब किस चैप्टर से लिया गया है। क्या है कि सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न इन्वेंशंस आर टू नीडिंग टू रेसिस्ट इज फ्रॉम। यहाँ पे समझिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या आ गया ना, मोस्ट इंपोर्टेंट है पकड़ने वाला शब्द है क्या, मॉडर्न आ गया। क्या मॉडर्न, तो मॉडर्न के बारे में किस चैप्टर में चर्चा किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। क्या इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास दिया गया है, 22 नंबर का प्रश्न है। क्या है कि आई कैन ओनली एश्योर यू दैट आई इंटर दिस ऑफिस इन अ स्पिरिट ऑफ प्रेफुल ह्यूमैनिटी एंड टोटल डेडिकेशन इज फ्रॉम। मतलब यह मतलब किस चैप्टर से लिया गया, तो प्रेफुल ह्यूमैनिटी। यहाँ पे गौर कीजिए आप, क्या है कि प्रेफुल ह्यूमैनिटी एंड टोटल डेडिकेशन के साथ ऑफिस में कौन इंटर करते हैं, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्या डॉक्टर हुसैन, मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा जो लिखा गया भारत इज माई होम, क्या भारत इज माई होम चैप्टर से लिया गया है, जिसके लेखक डॉक्टर जाकिर हुसैन है। उसके बाद 23 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। क्या है कि नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली टू, मतलब नानू काका जो थे दिल्ली किस लिए आए थे, विजिट हिज सिस्टर, मतलब अपने बहन से मिलने के लिए, या विजिट द हॉस्पिटल, मतलब हॉस्पिटल आए थे, या मीट हिज नेफ्यू, मतलब अपने मतलब भांजा से मिलने के लिए, या सी अ मिनिस्टर, मतलब या एक मिनिस्टर को देखने के लिए या उसे मिलने के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट कि नानू काका जो दिल्ली आए थे। क्या नानू काका का दिल्ली आने का एक ही उद्देश्य था कि एक मिनिस्टर से मिलने के लिए आए थे, मतलब सी अ मिनिस्टर, मतलब नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली टू सी अ मिनिस्टर। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है, 24 नंबर का प्रश्न है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है और कई बार पूछा गया है। क्या है कि द कंडीशन ऑफ द नेग्रो वाज, मतलब नेग्रो का कंडीशन कैसा था, तो नेग्रो का जो कंडीशन था अपेलिंग था। क्या अपेलिंग, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मतलब नेग्रो का जो कंडीशन था बहुत ही दयनीय था, अपेलिंग था। उसके बाद 25 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है। क्या है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है कि द खाली स्थान मस्ट हैव मेड लाइफ मच प्लीजेंटर एंड मोर सिक्योर, मतलब कौन जो है जीवन को बेहद सुखद और सुरक्षित बना देता है। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, मतलब घरेलू पशुओं का जो समय है जीवन को बेहद सुखद और सुरक्षित बना देता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्या, टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है, 26 नंबर का प्रश्न है। क्या है कि ओनली, क्या ओनली मतलब केवल, सेंट नो हाउ टू सिंग हैज बीन कंपोज्ड, मतलब केवल संत ही जानते हैं कि कैसे गाना है, या मतलब इसको किसने लिखा है, मतलब किस चैप्टर से लिया गया है। तो इसके जो राइटर हैं मतलब कौन है, कमला दास है। क्या कमला दास, माय ग्रैंड मदर हाउस में, क्या माय ग्रैंड मदर्स हाउस में कमला दास कहती है कि ओनली सेंट नो हाउ टू सिंग। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है 27 नंबर का, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। क्या है कि द पोएटेस बेग्स फॉर, खाली स्थान फ्रॉम एवरीबॉडी, मतलब क्या है कि कवित्री हर किसी से किस चीज की भीख मांगती है, प्यार की भीख मांगती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए, क्या लव, मतलब क्या द पोएटेस बेग्स फॉर लव फ्रॉम एवरीबॉडी, मतलब कवित्री जो है प्रत्येक से प्यार की भीख मांगती है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया 28 नंबर का प्रश्न है। क्या है कि हु वाज इन
अवे ऑफ द स्नेक, मतलब इसमें सीधा कहा गया कि सांप के भय में कौन था, तो सांप से डरा हुआ कौन था, तो सांप से जो डरा हुआ था कौन था, पोएट था, मतलब कवि जो है सांप से डरा हुआ था। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है 29 नंबर का प्रश्न है और मोस्ट वीवीआई भी है। क्या है कि खाली स्थान इज द मास्टर क्रिमिनल, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, मतलब कौन मास्टर क्रिमिनल था, तो मैकी वीटी जो था, क्या मैकी वीटी जो था मास्टर क्रिमिनल था। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद 30 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है रूपर्ट ब्रूक डाइड ऑफ, मतलब रूपर्ट ब्रूक की मृत्यु जो है कैसे हुआ था, तो रूपर्ट ब्रूक का मृत्यु जो हो गया था सेप्टिसीमिया के द्वारा। क्या सेप्टिसीमिया के द्वारा। अब बात आता कि सेप्टिसीमिया है क्या, तो सेप्टिसीमिया जो है उसको हिंदी में कहते हैं पूती जीवरक्ता, मतलब क्या होता है कि खून की कमी हो जाता है। यह बीमारी जो होता है गंभीर रूप से मच्छरों के काटने से होता है। उसके बाद अगला प्रश्न जो हमारे पास दिया गया है 31 नंबर का प्रश्न है, क्या है मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, क्या है कि इंग्लिश बिलोंग्स टू द एशियंट खाली स्थान फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस, मतलब क्या है कि अंग्रेजी भाषाओं का जो प्राचीन है किससे है, तो अंग्रेजी भाषाओं का जो प्राचीन है इंडो यूरोपियन फैमिली से है। क्या इंडो यूरोपियन फैमिली से अंग्रेजी भाषाओं का प्राचीन है। 32 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है, क्या है कि फ्रॉम 1150, क्या फ्रॉम 1150 onwards English began to emerge as a language of, मतलब क्या है कि 1150 के बाद अंग्रेजी किस भाषा के रूप में उभरने लगी, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया माय डियर स्टूडेंट कि 1150 के बाद अंग्रेजी जो है लिटरेचर के रूप में क्या करने लगी, उभरने लगी। मतलब इसका करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी लिटरेचर। और 1150 क्या 1150 का जो समय था इस जो ये आता है क्या मिडिल इंग्लिश के अंतर्गत आता है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास है 33 नंबर का प्रश्न है मोस्ट वीवीआई है, क्या है कि आफ्टर द नॉर्मन कॉन्क्विस्ट, मतलब क्या कि नॉर्मन विजय के बाद खाली स्थान बिकेम द लैंग्वेज ऑफ द किंग्स कोर्ट गवर्नेंस एंड एजुकेशन, मतलब क्या है कि नॉर्मन विजय के बाद कौन ऐसा भाषा था जो क्या है कोर्ट की भाषा बन गया, राज की भाषा बन गया और शिक्षा की भाषा बन गया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कि फ्रेंच, क्या फ्रेंच। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है 34 नंबर का प्रश्न है, क्या है कि हु रोट, मतलब किसने लिखा पियर्स द प्लोमैन, तब पियर्स द प्लोमैन के लेखक जो हैं विलियम लैंगलैंड है। क्या विलियम लैंगलैंड, यहाँ पे क्या हो जाएगा लैंगलैंड, मतलब पियर्स द प्लोमैन के राइटर हैं विलियम लैंगलैंड। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है 35 नंबर का प्रश्न है मोस्ट वीवीआई है, क्या है कि हु रोट किंग लियर, किंग लियर के लेखक कौन है, तो किंग लियर के जो राइटर थे कौन थे, विलियम शेक्सपियर थे। क्या विलियम शेक्सपियर। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है 36 नंबर का प्रश्न है, क्या है कि इंग्लिश इज यूज्ड एज ए सेकेंड लैंग्वेज इन, मतलब क्या है कि इंग्लिश जो है सेकेंड लैंग्वेज के रूप में कहाँ यूज होता है, सऊदी अरबिया में यूज होता है या फ्रांस में यूज होता है या इराक में यूज होता है या भारत में यूज होता है, मतलब इंडिया में यूज होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट कि इंग्लिश जो है भारत में सेकेंड लैंग्वेज के रूप में यूज होता है, मतलब इसका हो जाएगा कि इंग्लिश इज यूज्ड एज ए सेकेंड लैंग्वेज इन इंडिया। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है 37 नंबर का प्रश्न है मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, क्या है कि टुडे, मतलब आज खाली स्थान इंग्लिश इज ए ऑर्गेनाइज एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज, मतलब क्या है कि आज कौन इंग्लिश वर्ल्ड, मतलब किस इंग्लिश को वर्ल्ड लैंग्वेज के रूप में मान्यता प्राप्त है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अमेरिकन इंग्लिश। क्या अमेरिकन इंग्लिश को जो है वर्ल्ड लैंग्वेज के रूप में मान्यता प्राप्त है, मतलब अमेरिकन इंग्लिश को हम लोग वर्ल्ड लैंग्वेज के रूप में भी जानते हैं। मतलब क्या हो गया टुडे अमेरिकन इंग्लिश इज ऑर्गेनाइज एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद 38 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है, क्या कि पाराडिसाइड लोट्स इज एन, क्या है तो मतलब पाराडिसाइड लोट्स एक क्या एपिक है, क्या एपिक मतलब क्या होता है महाकाव्य। ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगला प्रश्न है 39 नंबर का प्रश्न है, क्या है कि R.N. टैगोर, मतलब रविंद्रनाथ टैगोर रोट, मतलब रविंद्रनाथ टैगोर जो थे मतलब किस पुस्तक की रचना की है यहाँ पे, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी गीतांजलि। क्या रविंद्रनाथ टैगोर रोट गीतांजलि। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास दिया गया
40 नंबर का प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है हमारे पास ना, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। क्या है कि द एक्सप्रेशन, क्या द एक्सप्रेशन हिमालयन ब्लंडर इज फ्रेक्वेंटली यूज्ड इन खाली स्थान इंग्लिश, क्या खाली स्थान इंग्लिश। इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, अमेरिकन, क्या अमेरिकन। द एक्सप्रेशन हिमालयन ब्लंडर इज फ्रेक्वेंटली यूज्ड इन अमेरिकन इंग्लिश। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।